बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन और काज हाइपरबॉलिक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास जो साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबॉलिक z को मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर z माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये रियल वेरिएबल ही है, इसके अंदर जो है वो आयोटा मौजूद नहीं है। हाँ, ये है कि z हमारे पास अगर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हो तो डेफिनेटली ये जो है वो कम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा। अच्छा, ये साइन हाइपरबॉलिक z है। कॉज हाइपरबॉलिक z की बात करें तो e रेज़ टू पावर z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2 होता है। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक और कॉज हाइपरबॉलिक की। अब ये भी हमें पता है स्टूडेंट्स के साइन हाइपरबॉलिक जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है e रेज़ टू पावर z माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जेड की, और दोनों जो है वो क्या है, इंटायर फंक्शंस हैं। इसका मतलब साइन हाइपरबॉलिक जेड का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है और काज हाइपरबॉलिक जेड का भी जो है वो डेरिवेटिव क्या है हम फाइंड कर सकते हैं। और इनके अगर हम डेरिवेटिव्स लें, ये स्टूडेंट्स अभी मैं कुछ रिलेशंस लिखता जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी रिलेशंस हम एक्सरसाइज के अंदर जाके प्रूव करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूव नहीं इनका दे रहा इनकी रिलेशंस, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इनका प्रूफ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके मैं इनके प्रूफ की बात करूँगा। तो d ओवर डी जेड ऑफ साइन हाइपरबॉलिक z ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबॉलिक z के। एक्सरसाइज में जैसे मैंने कहा कि इसमें जाके आगे प्रूफ करते हैं। इसी तरह d ओवर डी जेड ऑफ कॉज हाइपरबॉलिक z ये इक्वल होता है साइन हाइपरबॉलिक z के। तो इसको हम नेक्स्ट जो है वो जाके क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शंस जो है वो साइन और काज हाइपरबॉलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी जो है वो पढ़ के आए हैं कि साइन ऑफ z एक्सपोनेंशियल फॉर्म की सूरत में e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा के इक्वल होता है। और कॉज ऑफ z जो है वो इक्वल होता है e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 के इक्वल। और ये जो एक्सपोनेंशियल ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबॉलिक फंक्शंस ये एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। इसी तरह ये हमारे पास रिलेशंस हैं जो कि आगे चल के हम एक्सरसाइज के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे कि माइनस आयोटा साइन हाइपरबॉलिक आयोटा z साइन हाइपरबॉलिक आयोटा z कैन बी रिटन एज साइन ऑफ z। इसको हम साइन ऑफ z लिख सकते हैं। इसी तरह जो है वो कॉज हाइपरबॉलिक आयोटा z, इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये कॉज ऑफ जो है वो z लिखा जा सकता है। इसी तरह जो है माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा z माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा z ये इक्वल होता है साइन हाइपरबॉलिक z के। और हमारे पास कॉज ऑफ आयोटा z जो है दैट इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक z। तो एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स इनके जो नंबरिंग है उसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनके नंबर भी लगा देता हूँ कि ये पहली इक्वेशन वहाँ पे बुक के अंदर लिखी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। बल्कि ये जो है वो हमारे पास साइन ऑफ z इसको जो है वो नंबरिंग नहीं की गई, और ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ये इसकी इसलिए नंबरिंग नहीं है कि इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम इसको जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह जो है वो साइन हाइपरबॉलिक माइनस z साइन हाइपरबॉलिक माइनस z माइनस साइन हाइपरबॉलिक z के इक्वल होता है माइनस। और इसी तरह जो है वो कॉज हाइपरबॉलिक माइनस z ये किसके इक्वल होता है, कॉज हाइपरबॉलिक z के इक्वल होता है। इसे हम जो है वो क्या कह लेते हैं, ये इक्वेशन 5 है। इसी तरह 6 उसने लिखी है कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर z कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर z माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर z। ये मैक्सिमम रिलेशन स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज के अंदर जाके जो है वो प्रूव करनी है। इज़ इक्वल टू 1 ये इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि दैट इज़ 6। इसके बाद जो है वो 7 हमारे पास इक्वेशन है कि साइन हाइपरबॉलिक z1 प्लस z2 साइन हाइपरबॉलिक z1 प्लस z2 दैट इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक z1 साइन हाइपरबॉलिक z1 कॉज हाइपरबॉलिक z2 प्लस कॉज हाइपरबॉलिक z1 साइन हाइपरबॉलिक z2 के इक्वल है।
ठीक है जी। तो ये साइन हाइपरबॉलिक Z1 प्लस Z2 का जो है वो फार्मूला है। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स साइन कॉज हाइपरबॉलिक Z1 प्लस Z2 जो है ये किसके इक्वल है, इसको उसने रिलेशन नंबर जो है वो 7 का नाम दिया है। बुक पे ये रिलेशन नंबर क्या है, 7 है। कॉज हाइपरबॉलिक Z1 प्लस Z2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज हाइपरबॉलिक Z1, कॉज हाइपरबॉलिक Z1, कॉज हाइपरबॉलिक Z2 प्लस साइन हाइपरबॉलिक Z1 साइन हाइपरबॉलिक Z2, इसको उसने इक्वेशन नंबर जो है वो 8 कहा है। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनके जो आगे जाके फार्मूलाज हैं उनको हम जो प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं उनको हम प्रूफ भी जो है वो करेंगे। इसके बाद जो है वो कुछ और जो है वो फार्मूलाज हैं उनको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। और वो क्या है कि साइन हाइपरबॉलिक Z को हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबॉलिक Z दैट मे बी रिटन एज साइन हाइपरबॉलिक X कॉज ऑफ Y प्लस आयोटा कॉज हाइपरबॉलिक X एंड साइन ऑफ Y। दिस रिलेशन इज़ रिलेशन नंबर 9। बुक के मुताबिक ये रिलेशन 9 है। इसके बाद जो है वो कॉज हाइपरबॉलिक Z जो है वो किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबॉलिक Z इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक X कॉज ऑफ Y प्लस आयोटा साइन हाइपरबॉलिक X साइन ऑफ Y, और दिस इज़ रिलेशन नंबर 10। फिर 11 जो है वो उसने लिखी है कि साइन हाइपरबॉलिक Z मॉड स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर X प्लस साइन स्क्वायर Y, साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर X प्लस साइन स्क्वायर Y। इसी तरह कॉज हाइपरबॉलिक Z मॉड स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर X प्लस कॉज स्क्वायर Y, ये इसके इक्वल है। इसको उसने रिलेशन नंबर 11 का है, इसको जो है वो क्या कहा है 12। इन तमाम से रिलेटेड वो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इनके प्रूफ जो है वो डिमांड जो है वो कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है और एग्जांपल में वो कहता है इस रिलेशन को जो है वो प्रूव करें। ये वाली जो रिलेशन है साइन हाइपरबॉलिक Z स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर X प्लस साइन स्क्वायर Y के इक्वल हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, इसको जो है वो प्रूफ करना चाहते हैं। इसके लिए वो कहता है इस रिलेशन को आप यूज़ करोगे, क्या करोगे, इस रिलेशन को यूज़ करोगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिलेशन को जो है वो स्टूडेंट्स लिखें। तो ये रिलेशन जो है वो क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा Z किसके इक्वल है, साइन हाइपरबॉलिक Z के, या हम इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबॉलिक Z किसके इक्वल है, माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा Z के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने से ये क्या बन जाएगा, बल्कि मॉडुलस का स्केयर ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स साइन हाइपरबॉलिक Z मॉडुलस स्केयर ये किसके इक्वल आएगा। अब ये देखें इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का स्केयर तो वो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आयोटा Z मॉडुलस स्केयर ही आ जाएगा। ठीक है जी, साइन ऑफ आयोटा Z मॉडुलस स्केयर ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कोई भी नाम दे दें, ये जो है वो चले मैं A कह लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम साइन ऑफ आयोटा Z इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे और वो इसके इक्वल ही होगा। अब साइन ऑफ आयोटा Z जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ आयोटा Z को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आयोटा X प्लस आयोटा Y के इक्वल लिखा जा सकता है। ये बनेगा स्टूडेंट साइन ऑफ आयोटा X प्लस आयोटा स्क्वायर Y। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आयोटा X माइनस Y आ जाएगा। ये फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, किसका फार्मूला बना, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है वो फार्मूला है। किसका फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा साइन हाइपरबॉलिक X कॉज ऑफ Y, और ये क्या आ जाएगा, कॉज हाइपरबॉलिक X साइन ऑफ Y आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो वैल्यू आ गई। या इसको आप जो है वो प्रॉपर फॉर्म में लिखें, तो रियल पार्ट आपका है माइनस कॉज हाइपरबॉलिक X साइन ऑफ Y
प्लस आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉज ऑफ वाई है, ये साइन आयोटा जेड की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का मॉड स्केयर लेंगे। इस वैल्यू का जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड स्केयर जो है वो हमारे पास आएगा और फिर हम जो रिलेशंस वगैरह हैं उनको जो है वो यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है वो ये क्या है, साइन हाइपरबॉलिक जेड मॉडुलस स्क्वायर, साइन हाइपरबॉलिक जेड मॉडुलस स्क्वायर ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू साइन आयोटा जेड मॉड स्क्वायर, साइन आयोटा जेड मॉडुलस स्क्वायर के। और इस साइन आयोटा जेड की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो किसके इक्वल है, माइनस कॉज हाइपरबॉलिक एक्स साइन ऑफ वाई, माइनस कॉज हाइपरबॉलिक एक्स साइन ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉज ऑफ वाई, इसके मॉडुलस का जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बन गया, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मॉडुलस लें तो ये बन जाएगा माइनस कॉज हाइपरबॉलिक एक्स साइन ऑफ वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉज ऑफ वाई, इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट आना था लेकिन इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करें तो ये बनेगा कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब हमने जो है वो रिलेशन में देखना है कि रिलेशन में बेसिकली हमें दोनों जो है वो क्या चाहिए, साइन चाहिए। दोनों वैल्यूज़ हैं वो किसकी चाहिए, ये साइन की चाहिए। तो हम यहाँ से कॉज को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, इधर से कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर जो है वो ख़त्म होगा और इसकी रिलेशन हमें पता है। वो रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या होती है, कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर, कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, ये जो है वो 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल। और इसी तरह जो है वो कॉस स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। ये वैल्यूज़ हम जो है वो स्टूडेंट्स इसमें पुट कर देंगे। तो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई को रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई आ गया। और ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इस एग्जांपल्स के अंदर जो है वो प्रूव करना था। इसी तरह अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स ये बात करें कि इसमें साइन आयोटा जेड है हमारे पास, साइन ऑफ आयोटा जेड दैट इज़ इक्वल टू साइन, इसको लिख लें माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। और इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो साइन अल्फ़ा यानी कि साइन ऑफ ये क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास साइन ऑफ माइनस वाई कॉस आयोटा एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस वाई साइन आयोटा एक्स आ जाएगा। ये माइनस में आएगा, माइनस साइन वाई कॉस हाइपरबॉलिक एक्स और कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है, कॉस ऑफ वाई साइन हाइपरबॉलिक एक्स, लेकिन इधर आयोटा भी बाहर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने जो रिलेशन प्रूव करनी है उसके अंदर जो है वो हमें इसमें जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, पुट इन ए, पुट इन ए वी गेट। इसमें ये देखें स्टूडेंट, साइन हाइपरबॉलिक जेड मॉडुलस स्क्वायर, ये क्या बनेगा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करो, माइनस साइन ऑफ वाई कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ वाई साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इसका मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पहले ही स्क्वायर मौजूद है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, मैंने स्क्वायर साथ ही ओपन कर लिए, कॉस स्क्वायर वाई साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यूज़ चाहिए। तो कॉस को हम चेंज कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स।
ये हमारे पास जो है वो कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर वाई साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ये स्टूडेंट्स कैंसिल होके हमारे पास रिलेशन आएगी, वो आएगी साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन और कॉस, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हाइपरबॉलिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइपरबॉलिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन ही हैं। और अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स के, अगर साइन हाइपरबॉलिक z जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 0, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम एक्सरसाइज में जाके प्रूव करेंगे कि z फिर किसके इक्वल होगा, z इज़ इक्वल टू 2n पाई आयोटा। ये किसके इक्वल होगा, n पाई आयोटा। n बिलोंग्स टू जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसको बुक के ऊपर जो है वो नंबर 14 कहा गया है। ये इक्वेशन नंबर 14 है और इसको एक्सरसाइज के अंदर हम जाके प्रूव भी करेंगे। इसी तरह कॉस हाइपरबॉलिक z जो है, कॉस हाइपरबॉलिक z भी 0 के इक्वल हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n पाई, ये इसके इक्वल आ जाएगा एंड आयोटा। ये बेसिकली अगर आप एलसीएम लें तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ही बनता है, जो अक्सर हम रियल के अंदर भी जो है वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, और n बिलोंग्स टू z है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 15। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 15 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो बात करें तो हमारे पास जो tan है, tan को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, tan को जो है वो लिखा जा सकता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम लिखते हैं, तो tan हाइपरबॉलिक z, इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबॉलिक z ओवर कॉस हाइपरबॉलिक z, जिसमें कॉस हाइपरबॉलिक z जो है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। फिर अगर हम इनके जो है वो डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये हमारे पास d ओवर dz ऑफ tan हाइपरबॉलिक z दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर z के इक्वल होता है। और इसी तरह जो है वो कॉट हाइपरबॉलिक z जो है d ओवर dz ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक z, ये माइनस को सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर z के इक्वल होता है। इसको उसने जो है वो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 16 कहा है, इसको जो है वो उसने 16 कहा है। ये जो है 16 है और ये इक्वेशन जो है वो क्या है, 17 है। इसके बाद जो है वो सीकेंड का डेरिवेटिव है d ओवर dz ऑफ, ये तमाम चीज़ें हम एक्सरसाइज के अंदर इनके जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रूफ को करेंगे। सीकेंड हाइपरबॉलिक z दैट इज़ इक्वल टू माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक z और tan हाइपरबॉलिक z के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो अगर कोसीकेंड की बात करें, d ओवर dz ऑफ कोसीकेंड z, वो किसके इक्वल बनेगा, माइनस कोसीकेंट हाइपरबॉलिक z कॉट हाइपरबॉलिक z, और इसको उसने जो है वो इक्वेशन नंबर 18 कहा है। ये कुछ जो है वो उसने इक्वेशंस दी हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो स्टार्ट हो जाती है वो है एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जितनी भी रिलेशंस के नंबरिंग की है इसलिए कि वहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर वो इन इक्वेशंस को नंबर से जो है वो रेफ़र कर रहा है, तो हम जो है वो उसी तरह जैसे क्वेश्चन में लिखा है उस इक्वेशन को लिख के फिर हम जो है वो उस इक्वेशन के मुताबिक ये जितने भी प्रूफ्स हैं ये एक्सरसाइज के अंदर जो है मौजूद हैं, उनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।